हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ वह भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित है। दरअसल 6 तारीख को बांग्लादेश के अवैध घुसपैठियों को 7 लोगों को बीएसएफ ने, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने, जालंगी या जारंगी बोलते हैं, आउटपोस्ट यानी चौकी से गिरफ्तार किया है। वो नादिया और मुर्शिदाबाद जिले जो कि सटे हुए हैं बांग्लादेश से, वहीं से घुसने कोशिश कर रहे थे। 7 लोग थे, जिसमें 2 को तो पकड़ा जालंगी एरिया से, लेकिन 5 लोग जो है सुबह 5 बजे का टाइम था, कुहासे का फायदा उठा करके भाग गए। तो फिर उसके बाद से उन्हीं 2 में से एक से फोन कराया। मधुबानी एक जगह है, गांव है वहां, वहीं वहीं एजेंट ने फोन किया। वहीं छिपे हुए थे सब। तो इस प्रकार से कुल 7 घंटे लगे थे इस ऑपरेशन में, लेकिन बाद में वो भी 5 पकड़ लिए गए। यानी ये सब जो है, ये नहीं बताया कि हमको बीएसएफ ने पकड़ा है और हम उनके कहने पर फोन कर रहे हैं। बीएसएफ ने टार्चर किया होगा और इनसे कहा होगा कि भाई अपने उन लोगों को फोन करो जिनको 7,000 रुपए लेकर के आप बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ कराए थे भारत में, और भारत से फिर बांग्लादेश में घुसपैठ करा रहे थे, मैंने बांग्लादेश भेज रहे थे वापस। चूंकि यहाँ दिल्ली सहित महाराष्ट्र वगैरह दिल्ली में अवैध घुसपैठियों को लेकर के आजकल मुहिम चल रही है, ठीक वैसे जैसे अमेरिका ने 104 अवैध घुसपैठिए भारतीयों को भारत वापस भेज दिया अमृतसर में, वैसे ही भारत भी अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ करके और बांग्लादेश को वापस करने की कोशिश कर रहा है। इस डर से वो भाग रहे थे। वो यहाँ लगभग साल भर से तो रह रहे थे, लेकिन अब उनको डर लगने लगा था और वो फिर बांग्लादेश, अपने देश वापस जाना चाहते थे। और नादिया और मुर्शिदाबाद जिले से वो भारत में घुसे थे, बांग्लादेश आए थे, सॉरी पश्चिम बंगाल आए थे। और पश्चिम बंगाल से अभी अभी उधर ही थे, माने पश्चिम बंगाल से कुछ लोग तो दिल्ली में भी आ गए। उनके ऊपर आरोप है कि भाई वो रोहिंग्या हो सकते हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए, चूंकि बीजेपी सरकार एंटी रोहिंग्या स्टैंड लेके चल रही थी। और एक तो उधर पकड़ा भी गया है शरीफुल इस्लाम करके, जिसने कि हमला किया था, तो कथित तौर पर हमला किया था सैफ अली खान पर। शायद उसके हाथ की फिंगरप्रिंट भी मिल गई है। देखना होगा कि इसमें आगे क्या होता है। इसको लेकर के तमाम थियरीज गढ़ी जा रही हैं, लेकिन 7 बांग्लादेशी पकड़ लिए गए हैं। बीएसएफ ने लंबे ऑपरेशन के बाद, 7 घंटे ऑपरेशन के बाद इन 7 को पकड़ा। 2 को तत्काल पकड़ लिया जालंगी एरिया से, यानी उस चौकी से घुसने कोशिश कर रहे थे सुबह सुबह भोर में, तो बीएसएफ ने देखा और 2 को पकड़ लिया। 5 जो है धुंध का फायदा उठा करके और मधुबनी गांव में भाग गए, लेकिन वहां से भी बाद में उसी 2 जो पकड़े गए थे उसी में से छद्म तरीके से उनसे फोन करा करके शेष 5 को भी पकड़ लिया। इस प्रकार से कुल 7 घंटे की कार्रवाई ये चली थी और इसमें 7 पकड़ लिए गए। 3 एजेंटों को भी पकड़ लिया, जो एजेंट इनको घुसाने की कोशिश कर रहे थे और जिनकी वजह से ये भारत आए थे और भारत से फिर बांग्लादेश में जाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको भी पकड़ लिया। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने 7,000 रुपए लेकर के प्रत्येक से, और उसमें बांग्लादेश में फिर से वापस भेजने की तरकीब ढूंढी थी, निकाली थी। ये अवैध आप्रवासी थे जो भारत में अवैध तरीके से घुसपैठ कर आए थे। 146वीं बटालियन बीएसएफ ने शायद ऐसा कारनामा किया था। बटालियन यानी बटालियन संख्या 146वीं बटालियन थी बीएसएफ की, जिसने सीमा पर इन 7 बांग्लादेशी अवैध घुसपैठ किए हुए बांग्लादेशियों को पकड़ लिया। ये घुसपैठ करके भारत में रह रहे थे। अब भारत ने जब शक्ति दिखाई तो ये भाग करके बांग्लादेश जा रहे थे, तो वहां जालंगी चौकी पर इन लोगों को पकड़ लिया। देखना है आगे क्या होता है। वैसे कल मुजीफुर रहमान संभवतः वहाँ के हाई कमिश्नर हैं, यानी जो एम्बेसडर होते हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज में, उनको हाई कमिश्नर कहा जाता है। क्योंकि बांग्लादेश कॉमनवेल्थ कंट्रीज का मेंबर आए। पहले तो पाकिस्तान का हिस्सा था, ईस्ट पाकिस्तान था, बाद में बांग्लादेश हो गया था। तो
उसमें वहां के जो चीफ एडवाइजर, जो कि अभी प्रधानमंत्री का भी काम कर रहे हैं, मोहम्मद यूनुस खान, उन्होंने भारत पर आरोप लगाया था कि भाई हमारे आंतरिक मामलों में दखल मत दीजिए। तो भारत ने साफ साफ कह दिया था भाई आंतरिक मामलों में दखल क्यों देंगे, चाहे पूजा पाठ का मामला हो, चाहे बांग्लादेश में रह रहे किसी भारतीय से रिलेटेड कोई मामला, हम कहाँ दखल दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो मामला नहीं है जो शेख हसीना ने बयान दिया। शेख हसीना ने कहा था कि भाई बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे हटने के बाद वो ठीक नहीं हो रहा है, यानी जो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं वो ठीक नहीं हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उसमें दखल देना चाहिए। तो भारत बोल रहा है भाई शेख हसीना ने जो कहा, शेख हसीना से पूछो, हमसे क्या मतलब है। यही कल बुला करके, यानी 6 तारीख को, 6 फरवरी को बुला करके बांग्लादेश के मुफीजुर रहमान, संभवतः यहाँ हाई कमिश्नर है, उनको बुला करके विदेश मंत्रालय ने झाड़ पिलाई है और ये शिकायत की है बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस खान है, वो बिना मतलब भारत पर आंख लाल पीला किए हुए हैं। सच्चाई तो है कि हम लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे, हमको क्या जरूरत है भारत बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में दखल देने की। तो इस प्रकार से देखना होगा आगे क्या डेवलपमेंट होता है, जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।